जैसे धर्म ने प्रेरणा दी है कि रोज 1 घंटा सामायिक का व्रत कीजिए, मैं कहूँगा रोज 1 घंटा मौन का व्रत रखिए। अब कई लोग उपवास करते हैं, अभी नवरात्रा चल रहे हैं तो नवरात्रा में लोग व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। पर्युषण में लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। होली जी में लोग उपवास और व्रत करते हैं। मैं कहूँगा रोजाना 1 घंटे का व्रत लो, और ये व्रत है, मैं रोजाना सुबह जब उठूँगा तो उठने के बाद 1 घंटा तक मौन रखूँगा। उसका परिणाम अद्भुत होगा। परिणाम ये होगा कि सुबह का 1 घंटे का समय जो दिव्य समय कहलाता है, जो भाग्योदय का समय कहलाता है, वो कम से कम 1 घंटा हमारा चिक चिक में नहीं बीतेगा। वो 1 घंटा हमारा शांति, मौन, ध्यान, आराधना, उपासना, इन सब में हमारा 1 घंटा बीतेगा। एक बात तय है, अगर आपने 1 घंटे का मौन का व्रत ले रखा है सुबह सुबह, तो अब वो 1 घंटे के मौन के व्रत को अगर आपने व्रत माना है तो मैं समझता हूँ फिर आप अखबार तो लेकर के नहीं बैठेंगे, क्योंकि मेरे मौन का व्रत लिया हुआ है। तो मौन का व्रत है तो अखबार भी नहीं पढ़ेंगे। आपकी इच्छा होगी इस समय में कोई प्रभु की आराधना कर लूँ, भक्तामर का पाठ कर लूँ, नवकार मंत्र का जाप कर लूँ, गायत्री मंत्र का जाप कर लूँ, या मेडिटेशन कर लूँ, और कुछ नहीं तो शांत एकांत में बैठकर अपनी आती जाती सांस धारा पर अपना मेडिटेशन करके अपने अंतर मन को भी और अधिक शांति में बनाने का अभ्यास कर लेता हूँ। महावीर ने मौन रखा, बुद्ध ने अपने साधना काल में पूरे 5.5 साल 6 साल तक लगातार उन्होंने मौन रखा। एक बहुत अच्छी ध्यान पद्धति है विपश्यना पद्धति। वहाँ पर 10 दिन का कैंप होता है और 10 दिन संपूर्णतः मौन रखना अनिवार्य होता है। क्यों मौन? क्यों मौन? इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि जो काम मेडिटेशन करता है उतना ही काम मौन करता है। क्योंकि मेडिटेशन में हम मन को शांत करने का अभ्यास करते हैं और मौन खुद ही अपने आप में हमें शांति की तरफ ले जाता है। अब भाई बोलूँगा तो आपसे, आपके पास बैठूँगा, आपके पास आऊँगा जाऊँगा, मुझे बोलना ही नहीं है। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं रोज़ाना 12 घंटे मौन रखता हूँ, तो जब मैं सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा पड़ने लगता है, तो आरती यहाँ सब लोग करते हैं, आरती में शरीक होता हूँ। वहाँ से जैसे ही अपनी संध्या वंदन प्रतिक्रमण के लिए प्रस्तुत होते हैं, बस उस समय मौन लेता हूँ। अगले दिन अपनी साधना, आराधना, उपासना, ध्यान से निवृत्त होने के बाद फिर अपनी वाणी का उपयोग प्रारंभ करता हूँ। तो उस मौन के दौरान मेरे भले कोई आए, चाहे कोई जाए, चाहे कुछ घाटा लगे, मुनाफा हो, कोई सम्मान दे, कोई अपमान दे, मैं निःशब्द रहता हूँ। मुझ पर किसी के आवागमन का कोई असर नहीं होता। मेरे मन में इच्छा भी नहीं होती और इतने बड़े बड़े लोग आगे मैं भी जाकर के उनके बीच में बैठूँ। नहीं, मौन यानी मौन। मौन यानी आदमी मर गया, गैल छूटी। मौन हो गया यानी गैल छूटी। अब किसी के साथ नहीं, जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। अपने उस एकत्व अभाव में स्थिति पाने के लिए मौन अपने आप में संजीवनी औषधि का काम करता है। खास तौर पर मैं प्रेरणा दूंगा कि जब जब नेगेटिव वातावरण बन जाए, घर में शोरगुल होने लग जाए, तब तब खास तौर पर 20 मिनट का मौन ज़रूर ले लो। जब जब नेगेटिव वातावरण हो जाए, मुझे गुस्सा आ गया या आपको गुस्सा आ गया या किसी को भी गुस्सा आ गया, तो उस समय क्या करो? 20 मिनट का मौन। 20 मिनट क्यों कह रहा हूँ? 20 मिनट इसलिए कह रहा हूँ कि 5 मिनट तो अगले को जो गुस्सा आया, जो हम पर हाका हुक्का कर रहा है, तो 5 मिनट तो हमने उसके लिए मौन रखा है। मान लीजिए बेटा, कभी पापा आपको डांटते हैं? डांटते हैं। मम्मी भी डांटती है? हाँ ठीक है, मतलब यूँ अच्छा डांट लगाते हैं? हाँ अच्छी वाली डांट लगाते हैं। वो बच्चा ठीक कह रहा है कि अच्छी वाली डांट लगाते हैं। अब देखो, 5 मिनट का मौन किस लिए?
क्योंकि पापा उधर डांट लगा रहे हैं और इधर हम भी बोलना वापस शुरू हो गए हैं। अथवा आप पति पत्नी हैं, क्यों भाई साहब, आपके पति पत्नी में कभी तू मैं हो जाती है? हो जाती है। आपके भी हो जाती है? हाँ, हो जाती है। इसका मतलब पति पत्नी में भी झगड़े हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा 5 मिनट का मौन रखो अगले के लिए। क्रोध कब बढ़ता है? आपस में झगड़ा होता है तो क्रोध बढ़ता है। पर अब सवाल ये है, मान लीजिए अभी अगर मुझे गुस्सा आ गया और आपने मौन व्रत ले लिया है, तो अब मैं कितनी देर बोलूँगा? 5 मिनट तक बोलूँगा? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है। हाँ, मतलब 1 मिनट बहुत बड़ा होता है प्रभु जी हो। 1 मिनट 2 मिनट का समय बहुत बड़ा होता है। अगर एक पक्ष गुस्सा कर रहा है और दूसरे पक्ष ने उस समय अगर मौन व्रत धारण कर लिया है, तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो अगला व्यक्ति शांत हो जाएगा। 1 मिनट में व्यक्ति बोल बोल के कितना बोलेगा? अब उसको समझ में आ गई, बोले पापा आप कुछ भी बोलिए, अभी 20 मिनट का मेरे मौन है। अब वो पापा कितनी देर बोलेंगे? अब मौन है तो अब माथे कुण झकाड़ करे, तो अब वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। 5 मिनट लगेगा अगले को शांत होने में, पर अब 15 मिनट चाहिए हमें खुद को शांत करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें जो गालियाँ ठोकी है ना, हम लोग कोई पत्थर के तो है नहीं, अपन लोगों पर भी तो अंदर में प्रतिक्रिया हुई है। तो अपने अंतर मन को भीतर से शांत करने के लिए फिर 15 मिनट का समय खुद को दीजिए। तो कुल मिलाकर के जब भी घर में क्रोध का वातावरण बन जाए, तो क्रोध को शांत करने के लिए, क्रोध को जीतने के लिए, नेगेटिव उस माहौल से बाहर निकलने के लिए मौन से बढ़कर और कोई सर्वार्थ साधन नहीं होता है और कोई समाधान नहीं होता। केवल सबसे मीठी चुप। भाई अब 20 मिनट के लिए मौन। अगर कोई ज़्यादा कह ही जाए तो बोले कौन रे छोरा, पापा बोल दूंगा। मेरा नियम लिया हुआ है कि जब भी मन मेरा उग्र होगा, माइंड मेरा उग्र होगा, तब मैं 20 मिनट का मौन रखूंगा। पापा अगर आपको मुझसे जवाब चाहिए तो 20 मिनट के बाद मैं आपको जवाब दे दूंगा। आप करके तो देखो, आप तो सुधरेंगे सो सुधरेंगे, वो सामने वाला भी अनिवार्यतः सुधरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके मौन का असर केवल आप पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके मौन का असर सामने वाले पर भी पड़ना शुरू हो जाएगा। जो शांत है वो तो शांत है, पर जो अशांत है उस पर भी हमारा पॉजिटिव इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा और वो भी शांत 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 बनने लग जाएगा। इसीलिए मैंने कहा मौन सर्वार्थ साधनम, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन सब चीज़ों को साध लेता है। मौन रक्षा कवच की तरह है। किसकी तरह? मौन रक्षा कवच की तरह है। जैसे मान लीजिए कि पहले ज़माने में ढाल होती थी, अब सामने वाला अगर तलवार मार रहा है तो अपनी रक्षा के लिए लोग क्या यूज करते थे? ढाल। वो कवच था। तो रक्षा कवच क्या है कि अगला तलवार की वार कर रहा है, कटार की वार कर रहा है, पर हमने आगे ढाल खड़ी कर दी है। तो ये मौन क्या है? ये रक्षा कवच है। अगला कितना भी अपने शब्दों का प्रहार क्यों ना करता चला जाए, पर हम पर उसके किसी भी शब्द की मार नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने रक्षा कवच पहन लिया है। और उस रक्षा कवच का नाम क्या है? मौन। उस रक्षा कवच का नाम क्या है? मौन। आप मन बना लो। मैंने तो मन बनाया था, कभी इस धर्म को जिया है, और जिया है तभी कहता हूँ कि हर व्यक्ति को अवश्य बोलो, वाणी का उपयोग करो। जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते उनसे कहूँगा अपनी वाणी को 50% और बढ़ाओ, पर जो दिन भर बक 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 करते रहते हैं उनसे कहूँगा अपनी वाणी को 50% घटाओ। भाई प्रकृति में भी देखो ना, प्रकृति भी तो आवाज़ करती है। हवा साए 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 चलती है, पर क्या 12 महीने चलती है? वो शांत भी होती है। अग्नि जलाओ तो उसमें भी आवाज़ होती है, हवा में भी आवाज़ होती है, बादलों में भी
आवाज़ होती है, पृथ्वी में भी आवाज़ होती है। आवाज़ और ध्वनि तो ये प्रकृति के हर हिस्से का परिणाम है। मैं गूंगा बनने के लिए नहीं कहता, पर मैं वाणी को संयमित रखने के लिए अवश्य कह रहा हूँ। भगवान ने एक बहुत दिव्य शब्द दिया है जिसका नाम है वचन गुप्ती और मनोगुप्ती। क्या है शब्द? वचन गुप्ती और मनोगुप्ती। तो वचन गुप्ती क्या है? वाणी को अपने नियंत्रण में रखना, ये है वचन गुप्ती। मनोगुप्ती यानी मन को गोपन करना, मन को अपने नियंत्रण में रखना, इसका नाम है मनोगुप्ती। यत्नापूर्वक, सजगतापूर्वक, सचेतनतापूर्वक वाणी का उपयोग करो, और जब जब लगे कि अभी वाणी को उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है, तब तब वचन गुप्ती, अपनी वाणी को अपने संयम में ले आओ, अपने आप के नियंत्रण में ले आओ कि अब मुझे अधिक नहीं बोलना है। मैंने कहा मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन हर समस्या का समाधान बन सकता है। इसे यूं समझिए, एक बार सम्राट अकबर के मन में इच्छा हुई कि बीरबल इतना ज्ञानी है तो पता नहीं इसके पिता कितने बड़े ज्ञानी होंगे। तो बोले बीरबल के पापा से भी मिला जाए, और उन्होंने अगले दिन सुबह सुबह ही समाचार दिलवा दिया अकबर ने बीरबल के पिता को कि मैं सुबह 11 बजे आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं। और जैसे ही बीरबल के पिता को ये संदेशा पहुंचा तो बीरबल के पिताजी तो घबरा गए। अब ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बेटा ज्ञानी है तो बाप भी ज्ञानी हो, ये तो कोई गारंटी नहीं है, अथवा पिता ज्ञानी है तो बेटा भी ज्ञानी होगा, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब वो पिता घबराएगी और बीरबल के पास पहुँचे, बोले बेटा ये तो गजब हो गया, अकबर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी इच्छा है कि जब बेटा इतना ज्ञानी है तो बाप कितना ज्ञानी होगा। सो मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनसे भी कुछ सवाल पूछूंगा। बेटा वो मुझे सवाल पूछेंगे, मेरा तो पानी उतरेगा सो उतरेगा, मेरे चक्कर में तेरा और पानी उतर जाएगा। बोल बेटा क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा पापा आप तो एक काम कीजिए, मौनम सर्वार्थ साधनम। आप तो जब तक अकबर घर पर रहे ना तब तक आप तो केवल क्या, मुंह पर अंगुली रखो, क्या है? सबसे मीठी चुप, सबसे मीठी चुप है। तो सबसे मीठा है ये, मिश्री से भी मीठा है ये, पेड़े और लड्डू से भी मीठा है ये, क्या? मौन। तो अब अकबर के आने पर बीरबल के पापा ने क्या किया? मौन धारण कर लिया। अब वो अकबर पूछे जा रहा है एक पर एक सवाल। उसको तो पता है कि बीरबल जब इतना ज्ञानी है तो उसके पिताश्री तो बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, पर वो तो सारे सवालों के जवाब में क्या है? क्या है? अंगुली पर हाथ रखकर बोलो, अंगुली रखो मुंह पर, और क्या है? मौन है, मौन। अकबर के हर सवाल पर बीरबल के पिता ने एक ही चीज़ को स्वीकार किया था, वो है मौन। अकबर सवाल पूछते पूछते झेप गया कि साला बेवकूफ़ कहीं का, इतने सवाल पूछ रहा हूँ, किसी सवाल के जवाब में एक शब्द नहीं बोल रहा है। झेप झेपा करके अकबर वापस चला गया और सभा के बीच में बीरबल को बुलाकर कहा कि एक बात बता कि अगर किसी बेवकूफ़ से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? अगर किसी बेवकूफ़ से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बोले वही करना चाहिए जो मेरे पिता ने आपके सामने किया है, वही करना चाहिए। अकबर चौंका कि अरे यार इसने तो मुझे बेवकूफ़ भी और बना दिया। एक तो मैं इसके पिता के पास गया था परीक्षा लेने के लिए, इसने मुझे ही बेवकूफ़ साबित कर दिया। लेकिन तब बीरबल ने अकबर के सामने एक सत्य स्थापित किया, और वो सत्य था मौनम सर्वार्थ साधनम। जब भी लगता है कोई बड़ी समस्या आ गई, आपके सामने उसका समाधान नहीं है, तो उछाल के भाठा अपने माथे पर मत लो, और उस समय के लिए केवल 20 मिनट के लिए मौन धारण कर लो। बस केवल 20 मिनट के लिए मौन धारण करो और आपका काम बन गया, आपका काम सिद्ध हो गया।
तो अब बात को वापस सार रूप में लेते हैं, और वो ये है कि प्रतिदिन 1 घंटा मौन का अभ्यास अपने जीवन के साथ जरूर जोड़ो। दुनिया का हर व्यक्ति सुबह का जो अमृत समय होता है, अमृत वेला होती है, उस समय को वो फालतू की किचपिच में व्यतीत न करे, घर के वातावरण को अशांत न करे, बल्कि 1 घंटे का मौन धारण करके खुद को भी सुकून दे और खुद की वजह से दूसरों को भी वो सुकून दे। पर हाँ, खास तौर पर दूसरा मुद्दा ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी नेगेटिव वातावरण बन जाए, जब भी क्रोध मूलक वातावरण बन जाए, तब उस नेगेटिव वातावरण से बाहर निकलने के लिए एक रक्षा कवच पहन लें, और वो है 20 मिनट का मौन। जैसे कोई भूत प्रेत की बाधा होती है ना, तो लोग कहते हैं लो भाई मैं तुझे ये तंत्र का ये ताबीज पहना देता हूँ, वो फिर कोई भी भूत प्रेत तुझ पर हावी नहीं हो पाएगा। भाई मैं आप लोगों को वही ताबीज आज दे रहा हूँ जिसका नाम है मौन, और इस ताबीज में कोई रुंड मुंड स्वाहा लिखा हुआ नहीं है। इस ताबीज में केवल फेविक्विक लगाने का काम आपको अपने होठों पर करना है कि 5 रुपये का फेविक्विक लगा करके जैसे होठों को बंद कर देते हैं ना, वो क्या हुआ कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि यार आज क्या बात है, तेरी मम्मी सुबह से आज 3 घंटा हो गया अभी तक चुप बैठी है, एक बार एक शब्द नहीं बोली, वरना वो तो पूरा माथा खा जाती है। बोले पापा वो चुप बैठी है ना, वो मेरी वजह से है, ये गलती मुझसे हो गई। बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ बेटा, धन्य है तुझे, जो काम मैं न कर सका वो काम तूने कर दिया, आखिर किया क्या। बोले पापा दरअसल क्या हुआ, मम्मी ने मुझसे लिपस्टिक मांगा था, पर मैंने भूल से उनको लिपस्टिक की बजाय फेविस्टिक ले जा करके दे दिया था, मम्मी ने झट से वही लगा लिया। पापा वो तब से वही चिपका हुआ है और मम्मी चुप है। पापा ने कहा बेटा धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, जो काम मैं न कर पाया वो काम तूने कर दिया। तुम मौन रख कर देखो तो सही, तुम्हारी 100 समस्याओं का समाधान अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा, अंदर की ताकत अपने आप बढ़ने लग जाएगी। देखो समझो मौन के फल क्या होते हैं, मौन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, चलो अपन लोग कोशिश करते हैं बोलने की सब लोग अपनी तरफ से कि मौन का फायदा क्या क्या हो सकता है। नंबर 1 कौन बोलेगा, चलिए मौन का लाभ। नंबर 1 ने कहा कि झगड़ा नहीं बढ़ेगा। वेरी गुड, सब लोग नोट करते जाइएगा। पहला फायदा कि झगड़ा नहीं बढ़ेगा। नंबर 2, सामने वाला कभी भी हम पर हावी नहीं होगा। दूसरा फायदा, वेरी गुड। तीसरा फायदा, सामने वाला बेवकूफ़ साबित हो जाएगा। ये थोड़ा हल्का हो जाएगा पर ठीक है, ये भी ठीक है, सामने वाला बेवकूफ़ साबित हो जाएगा। हाँ, चौथा समता सिद्ध होगी। वेरी गुड। 5वां फायदा एनर्जी सेविंग होगी। हम जो वाणी का उपयोग करते हैं इससे हमारी ऊर्जा लगातार खर्च होती है। भाई जैसे दीपक जलता है ना, तो बाती भी जलती है और तेल भी जलता है, वैसे ही हम जब ज़्यादा बोलते हैं तो हमारे अंदर से ऊर्जा भी खर्च होती है। अब सोचो अगर हम आपके सामने आते हैं बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा खर्च होती है कि नहीं है? ऊर्जा खर्च हो रही है ना, लगातार बैटरी अंदर से वापस हमें इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो बोलने से ऊर्जा हमारी अति मात्रा में खर्च होती है, पर मौन रखने से वो ऊर्जा हमारी सेव होती है। वेरी गुड। अगला छठा फायदा, वेरी गुड, आंतरिक सहन शक्ति बढ़ती है। बहुत अच्छा कहा सीए साहब आपने, आंतरिक सहन शक्ति बढ़ती है। 7वां फायदा है पॉजिटिविटी आती है। वेरी गुड। 9वां फायदा, मन शांत और सहज बना हुआ रहता है। अंतिम 10वां फायदा एक और बता दीजिए कोई। रिश्तों में दरार आने से बच जाती है। देखो भाई, मौन एक फायदे 10। बकबक कम करो, बकवास कम करो, मौन शांत रहो। वो ज़्यादा अमरता देगा, वो ज़्यादा हमें यश देगा, ज़्यादा गौरव देगा, हमारे वातावरण को पॉजिटिव बनाएगा, हमारे भीतर आंतरिक शक्ति को बढ़ाएगा, हमारा तनाव कम करेगा,
हमारी आसक्तियों को मिटाने में हमारी मदद करेगा। हमारे भीतर वचन सिद्धि और वचन सत्य होने का आशीर्वाद हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर के मौन के बहुत सारे फायदे हैं, मौन के बहुत सारे फायदे हैं। कितने लोगों ने आज मन बना लिया कि हम रोजाना 1 घंटे का मौन रखेंगे? कितने लोगों ने हाथ खड़ा करके बताइए तो, कितने लोगों ने मन बनाया कि हम 1 घंटा रोजाना मौन रखेंगे? 2-3 लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया, उनको बकबक करने की इच्छा है। योग करती हूं तो वैसे ही मौन हो जाता है? नहीं, 2 चीजें हैं। एक तो होता है वैसे ही, एक तो होता है उपवास करती हूं, और दूसरा है कि आज खाने को नहीं मिला इसलिए अपने आप ही उपवास हो जाता है। उपवास का त्याग करके उपवास करो तो मौन का व्रत बोध रख करके मौन करो, ध्यान रखना। वेरी गुड। जितने लोगों ने अपना मन तैयार किया है, दुनिया भर में जो भी लोग हमें यहाँ से सुन रहे हैं, मैं उन सब से अनुरोध करूँगा, केवल 31 दिन के लिए मौन व्रत रोजाना 1 घंटा धारण करके देखो, और अगले महीने की 1 तारीख को तब निर्णय करो कि मौन ने मुझे क्या दिया और क्या नहीं दिया। ध्यान रखिएगा, मौन के दौरान अगर कभी कोई बात हो भी जाए तो उसे भवितव्यता मानो, जो होना था वो हो रहा है, मेरे मौन है, जो होना है सो होगा। तो अपने दिमाग को अंतर से शांतिमय बनाने के लिए प्रस्तुत करो, नहीं तो मौन आपके लिए और ज़्यादा घातक बन जाएगा, क्योंकि वो अगला तो चिल्ला रहा है, आपके लगता है कि यार मारा तो मौन है, मौन खुलन दे, फिर थने एक चीज़ ठा गालूँ, तो फिर ये मौन हमें अंदर से घुटन पैदा करनी शुरू कर देगा। मौन यानी अब हम समर्पण कर चुके हैं परमात्मा के, आत्मा के समर्पण हो चुके हैं, अब हम व्यर्थ की माथापच्चियों से मुक्त हो गए। उस दौरान जो होना है सो हो।